हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है रेवन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अभी हाल ही में मैंने इंग्लिश पीजीटी प्री के लिए और इंग्लिश टीजीटी मेंस के लिए आप लोग को पढ़ाया था, है ना, प्रोनाउन। तो उसकी आज मैं प्रैक्टिस आपको इस सेशन में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की या फिर उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहे, वो रेवन इंस्टीट्यूट से जुड़कर तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके मैं आंसर आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा दिए, मतलब रूल्स जो मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन जो हैं आपको आंसर कहाँ देने हैं, तो आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, एवरी मैन मस्ट लव डैश ओन कंट्री। ठीक है, एवरी मैन मतलब हर कोई व्यक्ति अपने देश से क्या करता है, प्रेम करता है। तो हिज लगेगा, हर लगेगा, देयर लगेगा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन में आपको आंसर भरने हैं। ठीक है, तो गीतेश्वरी जी बोल रही हैं हिज लगेगा सर। ठीक है, चलिए, और जो लोग ऑनलाइन हैं सभी लोग आंसर दें, है ना। और ठीक है, चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका है हिज, वो बिल्कुल सही है। और रूल क्या है, तो कभी भी एवरी सब्जेक्ट के रूप में हो, नाउन के पहले आ रहा हो। ठीक है, तो और तो आपको क्या करना है, मेल जैसा उसे क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, ये नहीं करना कि आप इसको देयर लगा दें। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एवरी मैन मतलब बहुत सारे हो गए, नाउ मैन मतलब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लगा दें, देयर लगाते हैं। तो देयर नहीं होता, हिज होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग को देना है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। ठीक है, ये 2, 3 और 4 के आंसर आप लोग के कमेंट में आने चाहिए। आसान क्वेश्चन भी मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, देन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, राम फॉरगेट टू टेक डैश बैग हिज हर और देयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो राम सब्जेक्ट है। और तो राम जो होते हैं सिंगुलर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज होगा, ही, हिज का। ठीक है, क्योंकि जो हिज है वो क्या है आपका यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो बैग यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज का यूज होगा। ठीक है, सीता वॉन्टेड टू मीट सन, हिज सन, हर सन, देयर सन। ठीक है, तो सीता जो है तो वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सीता, चूंकि एक लड़की है ना, मतलब फीमेल को डिनोट करती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर। ठीक है, तो आंसर 3 का जो होगा वो हर होगा, और सेकंड का जो होगा वो हिज होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो 4 में क्वेश्चन आपका जो आंसर होगा उसमें लिखा है राम एंड सीता फॉरगेट टू टेक दैट बुक। तो यहाँ पर राम और सीता दो लोग हो गए, तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा, देयर लगेगा। तो देयर आपका 4 नंबर में बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैज एबसेंट फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, द टीचर एंड द प्रिंसिपल फॉरगेट द टेक बैग, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गॉट दैट ड्रेस रेडी। अब ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे देंगे गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, गीतेश्वरी जी बोल रही हैं 5 का जो होगा वो सर हिज होगा, और हिमाद्री जी भी बोल रही हैं 5 का हिज होगा। ठीक है, बाकी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी अपने आंसर दें, है ना। आज आप लोग को मैं बताऊं, थोड़ा सा आप लोग की मैं एक क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि आज एक इमरजेंसी काम पे मैं रह गया। ठीक है, तो थोड़े से नोट्स मैंने डेवलप किए हैं, लेकिन ठीक है, कुछ काम मैंने कर लिया था आप लोगों का, और वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यूनिट 15 के बाकी के जो 2 टॉपिक और बचे थे, पोयम है ना, तारू दत्त वाली और डब्ल्यू वीट्स वाली, तो मैं आज अपलोड कर दूंगा आप लोग का। ठीक है, चलिए, चलिए, तो लगभग आप लोग आंसर दे रहे हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है, तो इसमें आप लोग ने अगर ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे लिखा है द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो जिसको ये रूल पता है तो उसने ही आंसर सही लगाया है, जिसको नहीं पता तो जान लीजिए, जब ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है, और चेयरमैन के पहले द आर्टिकल लगा है या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है, तो ये मान के चलिए ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये दो नहीं, ये एक ही हैं। मतलब कैसे, द चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब जो चेयरमैन है वही कौन है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर देखिए
क्या आई है, सिंगुलर वर्ब हैज भी लगी हुई है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन क्या लगेगा, हिज लगेगा। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही अपडेटेड वर्जन है, जिसमें आप देख रहे होंगे एंड से दो चीजें जुड़ रही हैं, एक टीचर और एक प्रिंसिपल, और दोनों के पहले आर्टिकल दा लगा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है दो लोग हैं, एक टीचर है और एक प्रिंसिपल है, दो लोग हैं, और दोनों ने अपने बैग को क्या कर दिया है, भुला दिया है। ठीक है, फॉरगेट टू टेक। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, देयर लगाना चाहिए, क्योंकि दो हो गए और यहाँ पे सिंगल थे। क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल यूज हुआ है ना, तो मतलब सिंगल को डिनोट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 में चलें, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गॉट डेज डेज रेडी। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पर एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, मतलब टीचर, जितने टीचर हैं और जितने स्टूडेंट हैं। तो 7 में आप लोग का पहले मैं आंसर चेक कर लूँ, क्योंकि 7 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें 7 का हिज लगा रहे हैं। ठीक है, देयर, हिमाद्री जी ने 7 का देयर लगाया है। ठीक है, चलिए 7 का और किसी ने आंसर दिया क्या? चलिए ठीक है, 7 का हिज नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर एवरी टीचर वस होता तो आप हिज लगाते, एवरी स्टूडेंट वस होता तो आप हिज लगाते, लेकिन यहाँ पे एवरी टीचर और एवरी स्टूडेंट, मतलब दो तरह के लोगों को मिला दिया गया, शिक्षक और स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फिर क्या, देयर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 7 का आंसर क्या होगा, देयर। क्यों होगा? तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो टीचर हैं वो लोग अलग हैं, टीचर, एवरी टीचर मतलब सभी टीचर्स, और एवरी स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो मिली जुली सरकार बन गई, इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, देयर लगेगा। अगर एवरी टीचर बस होता तो फिर आप हिज लगाते, एवरी स्टूडेंट बस होता तो आप हिज लगाते। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 9 पे चलते हैं और 10 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। 8, 9, 10 के आंसर आप लोग के गोली की रफ्तार के साथ आने चाहिए। ठीक है, जितने लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं, गीतेश्वरी जी, हिमाद्री जी, उमाचरण जी, रीनू जी, महेंद्र जी, रितु जी, ठीक है, सभी लोग, शिवानी जी, फटाफट आंसर आप लोग के आने चाहिए। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, 8 का हिज और 9 का हिज गीतेश्वरी बोल रही हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, शिवानी जी 8 का हिज बोल रही हैं। ठीक है, 10 का, 10 का आंसर थोड़ा सा दीजिए सभी लोग, फिर मैं आंसर बताता हूँ। 10 का गीतेश्वरी जी बोल रही हैं सी। ठीक है, चलिए 9 का देयर बोल रही हैं शिवानी जी, एवरी प्लेयर मस्ट प्ले, नहीं। ठीक है, चलिए मैं आंसर आप लोग को बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे जैसे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो देखिए क्या लिखा है, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, जब अलोंग विथ से कोई चीज जुड़ती है, तो हमें ये मान के चलना है कि फर्स्ट वाले, जो फर्स्ट वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वर्ब और प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राम एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हिज। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे विथ हिज फ्रेंड भी तो था, तो ये ध्यान रखिएगा, अलोंग विथ का मैंने रूल आपको पहले ही बताया था सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, कि जब कभी अलोंग विथ से कोई चीज जुड़ती है, एज वेल एज से कोई चीज जुड़ती है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही चीजों को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो राम जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज आएगा, हिज बैग। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, एवरी प्लेयर देख करके यहाँ पे देयर लगा दिया। तो उस क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एवरी टीचर भी था और एवरी स्टूडेंट भी था, दो तरह के लोग मिले थे, इसलिए देयर लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर केवल क्या है, एवरी प्लेयर बस है। ठीक है, तो एवरी प्लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा आपका, हिज ऑन बेड। ठीक है, जब मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता तब भी क्या लगता है, हिज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 9 का हिज होगा। ठीक है, अब 10 का क्वेश्चन, जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर देखा, तो आप लोग के बहुत सारे लोगों को गलत है, तो समझिए क्या होता है। आई वॉज अनेबल टू से, मैं ये कहने में असमर्थ हूँ कि, क्या कहने में असमर्थ हूँ कि वॉज अ गर्ल और नॉट, वो लड़की है या नहीं, मतलब लड़की और लड़के में क्या है, कंफर्म उसको नहीं पता। ठीक है, जब कभी ऐसी स्थिति हो, मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें किसका यूज होता है, इट का होता है, इट वॉज अ गर्ल और नॉट। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं मेरी? मैंने एक बार आपको फिर से समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। आई वॉज अनेबल टू से, मैं ये कहने में असमर्थ हूं कि वो लड़की है और
अथवा नहीं, मतलब लड़की और लड़का है ये कंफर्म नहीं है, मतलब मेल फीमेल कंफर्म नहीं है, जेंडर कंफर्म नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या आंसर करना चाहिए, इट का आंसर करना चाहिए। तो ठीक है, तो 10 का क्या होगा, इट होगा। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया, सभी लोग ने लगभग इट, किसी ने नहीं लगाया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, बात आपको समझ में आई होगी मेरी। ठीक है, जैसे चाइल्ड है, तो चाइल्ड जो है, जैसे बेबी है, ठीक है, तो ये जो है इससे मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता कि चाइल्ड क्या है, मेल है कि फीमेल, लड़का है कि लड़की है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, मेल और फीमेल कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इट का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, तीन आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। 11, 12 एंड 13। ठीक है, द प्रिंसिपल, द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैज फॉरगेट बैग, नाइदर नानी मैनी nor Guni has brought dash identity card, और neither the father nor his son cared for, ठीक है, बुक, केयर्ड फॉर बुक। ठीक है, तो ये 11, 12 और 13 का आंसर आप लोग मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे शिवानी बोल रही हैं 11 का हिज होगा। ठीक है, और 12 का होगा हिज। ठीक है, और डेविल रितु बोल रही है हर होगा 12 का। अच्छा, हर तो, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, उसको फीमेल जैसा काउंट किया है। ठीक है, 13 का नाइदर द फादर नॉर हिज सन्स। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, समझिएगा आप लोग। ठीक है, सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग का जो आंसर है वो, एक तो ये वाला तो पता है आपको, द टीचर और प्रिंसिपल। ठीक है, जब एक आर्टिकल यूज हुआ है दो नाउन में, तो ये समझ लीजिए कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको हिज का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, नाइदर मनी नॉर गुनी हैज ब्रॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नाइदर मनी और नॉर गुनी है, तो यहाँ पर जो गुनी है, नॉर गुनी, गुनी को यहाँ पे एज अ फीमेल काउंट किया है, नाइदर मनी नॉर गुनी। जब नाइदर नॉर से कोई चीज जुड़ती है तो हमेशा दूसरे वाले, ठीक है, के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुनी जो है एक मेल है कि फीमेल है, उसमें आपको मैं बता दूं फीमेल है ये। ठीक है, मनी एंड गुनी। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया है, अपना आइडेंटिटी कार्ड क्या किया है, बुलवाया है, लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, हर होगा। ठीक है, और नाइदर द फादर नॉर हिज सन केयर्ड फॉर बुक। ठीक है, तो नाइदर द फादर नॉर हिज सन केयर्ड फॉर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा वो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, हिज सन्स। ठीक है, तो हिज सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, तो हिज सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाला है आपका देयर। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, प्लूरल ही आपका प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के आंसर आप लोग मुझे दीजिए कमेंट में फटाफट। ठीक है, चलिए, तो चीजें समझ में आ रही हैं, आंसर मैं बताऊं क्या। देखिए, वन ऑफ द बॉयज फॉरगेट टू टेक डैश बैग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें ध्यान से, आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं 14 के वो ही जा रहे हैं। ठीक है, लगभग सभी लोगों के, और 15 के देयर आए हैं गीतेश्वरी जी के, 16 के रितु के आए हैं से हिज। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है,
तो मैं आप लोग को देखिए बता देता हूँ, समझिएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या लिखा है, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, मतलब कई सारे लड़कों में एक लड़के की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। सिंगुलर की बात होती है तो क्या लगाते हैं हम, हिज, ठीक है। सिंपल सा है, थोड़ा सा हमें क्या है दिमाग के साथ काम करना है। यहाँ पे जैसे लिखा है ना वन ऑफ द बॉयज, तो इसका मतलब होता है कई लड़कों में से एक लड़का, ठीक है। चलिए, all the boys together with Ram forget to take dash back, ठीक है। 15 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो जब टुगेदर विथ के साथ दो नाउन जुड़ते हैं, एक फर्स्ट वाला है ऑल द बॉयज और एक सेकंड वाला है राम, ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बॉयज जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, देयर। तो 15 का जिन लोगों ने देयर आंसर दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। 15 का अगर आप लोग देयर आंसर दे रहे हो ना, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 में चलते हैं, तो लिखा है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, यहाँ पे ये बट ऑल्सो कर लीजिएगा, बट ऑल्सो श्याम बेंट टू डैश ऑफिस, ठीक है। और 16 17 18 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, ठीक है, तो मिलाइएगा। बट ऑल्सो से जब कोई दो नाउन जुड़ते हैं तो हमेशा दूसरे वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग, श्याम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाएंगे, तो 16 का आंसर क्या आएगा आपका, हिज आएगा, ठीक है। चीजें तो समझिएगा, ठीक है। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स, ठीक है, ये किताब मेरी है और ये तुम्हारी है, वो तुम्हारी है। तो 17 का आंसर मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग क्या देने वाले हो, ठीक है। फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर बताइए 17 का। 17 के आंसर जिन लोगों के आए हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। महेंद्र जी बोल रहे हैं योर्स, ठीक है। 18 का रीनू जी बोल रही हैं 18 का फर्स्ट होगा, मैं 17 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं 17 की आप लोग को बता देता हूँ। गीतेश्वर जी का 17 का क्या बताया, सी बताया, ठीक है। हाँ, चलिए समझिएगा। कभी भी आप लोगों को जब सेंटेंस की क्या हो रही हो, इंड हो रही हो, जैसे सेंटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल स्टॉप हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, फुल स्टॉप मतलब इंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कभी भरने के लिए आए तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये माइन लिखा है ना, तो इसी तरह होता है योर्स, ठीक है। अब दिमाग में ये रखना है कि योर तो आएगा नहीं, अब आएगा क्या, योर्स और योर्स, ठीक है। तो दो योर्स होते हैं, ठीक है, एक ये योर्स होता है और एक ये योर्स होता है, ठीक है। तो अब समझिएगा, जो माइन है और जो योर्स है ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आप लोग कभी भी इस योर को आंसर ना करें, ठीक है। ये पॉजिटिव ये जो है एपोस्ट्रॉफी वाला है, और एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है, विदाउट एपोस्ट्रॉफी वाले का यहाँ पे क्या होता है, प्रयोग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने ये आंसर लगाया है उनका ये आंसर क्या है, गलत है। ध्यान रखिएगा, इनका ये आंसर गलत है। सही आंसर कौन सा है, योर्स, ये वाला YOURS, एपोस्ट्रॉफी वाला आंसर गलत है, ठीक है। आभा इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन डैश, ठीक है। अब यहाँ पे आई, मी और माई का यूज करना है, तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या सही आंसर है 18 का, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं बता देता हूँ 18 का सही आंसर क्या है। पहले आप लोग का देख लेता हूँ। 18 में आप लोग ने आई लिखा है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कभी भी दो लोगों की बीच कल्पना की जा रही हो, मतलब तुलना की जा रही हो, ठीक है, कंपेयर, और दो लोगों के बीच यदि समानता बताई जा रही हो, ठीक है, तो हमेशा अंत में, मतलब जहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, वहां भी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे होगा आई। आभा इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है, बात समझिएगा। और ये देन जो है ये कंपेयर को क्या करता है, बताता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 पे। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 पे। ठीक है, तो यहाँ पर योर 19, 20, 21 में यू एंड ही हैव चीटेड डैश नेवर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 19 का बताइए क्या होगा। चलिए तो आंसर आप लोग के आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ। 21, सबसे पहले 19 का आंसर बताता हूँ। यू एंड सी हैव इलेक्टेड डैश नेवर हिज योर और देयर। ठीक है, तो 19 का जो आंसर है वो होगा देयर। ठीक है, यू और सी मिला के मतलब कई लोग हो गए, तो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, यहाँ पे है द क्लाइमेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ उदयपुर। ठीक है, यहाँ पे दो बार उदयपुर आ गया, तो एक जगह आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार आप कर लीजिए जबलपुर। ठीक है या भोपाल कर लीजिए, आप लोग की फेवरेट सिटी भोपाल। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज बिल्कुल अच्छे से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो यहाँ पे जो फिलअप होता है उसमें दो ही चीज आती हैं, एक तो आता है दैट और एक आता है दोज। क्या आता है, दैट और दोज। तो दैट कब आता है, दोज कब आता है, समझ लीजिए जब क्लाइमेट सिंगुलर यहाँ पे है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पर आएगा दैट ऑफ। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हो द स्ट्रीट्स ऑफ उदयपुर इज बेटर देन डैश ऑफ भोपाल, ठीक है, तो फिर आता है दोज ऑफ। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे दोज आएगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा दैट ऑफ। ठीक है, अगर इसकी बात करें, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड absent डैश फ्रॉम द क्लास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड। ठीक है, एज वेल एज आया है मतलब फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग, पायल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, तो देम सेल्फ, हर सेल्फ या हिम सेल्फ। ठीक है, तो पायल जो है एक लड़की है और लड़की के अकॉर्डिंग क्या आता है, तो भैया हर सेल्फ आता है। ठीक है, लड़की है तो क्या आएगा, हर सेल्फ, लड़का है तो हिम सेल्फ, अगर कई सारे लोग हैं तो फिर देम सेल्फ। ठीक है, चलिए 22, 23, 24 का आंसर कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोज फॉर प्लूरल, यस, दोज जो है प्लूरल के लिए, डेट फॉर सिंगुलर, बिल्कुल रितु जी, बिल्कुल सही आपने यहाँ पे जो है कमेंट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ 22 का जो आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 22 में क्या लिखा है, एमंग बॉयज एंड गर्ल्स 8 बॉयज लव डैश। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ईच अदर वन अनदर का है ना, तो 22 का यहाँ पे क्या होगा, 22 का यहाँ पे क्या होगा, मैं आप लोग को देखिए, जब दो लोग होते हैं तब क्या लगता है, ईच अदर लगता है, क्या लगता है तब, ईच अदर लगता है। ठीक है, और जब दो से अधिक लोग होते हैं तो लगता है क्या, वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 बॉयज बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 बॉयज जो हैं, यहाँ पर बात 8 की हो रही है, तो यहाँ पे आएगा वन अनदर। ठीक है, मैंने आपको इसका रूल बताया था, अगर आपको याद हो, जब लिखा होता है यहाँ पे 2 बॉयज तो यहाँ पे आता है ईच अदर, और जब 8 मतलब 2 से अधिक हो जाए तो फिर क्या लगेगा, वन अनदर। ठीक है, राखी इज द गर्ल डैश हैज फेल्ड। ठीक है, राखी वो लड़की है जो क्या हुई है, फेल हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यूज करना है हु, हुम, हुज और विच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आ रही है क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैज लिखा हुआ है, तो हैज जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे दो ही चीज आ सकती हैं, एक तो हु आ सकता है और दूसरा विच आ सकता है। ठीक है,
और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ पे होगी तो हु ऑफ विच, कल मैंने आपको बताया था रूल, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि लड़की की बात हो रही है तो लड़की जो पर्सन है उसके लिए हु का यूज होता है। अगर कोई थिंग होती, अगर कोई जानवर होता तो क्या इसका किसका यूज होता, तो विच का यूज होता, ठीक है। आगे चलते हैं। यू आर द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का 24 में आंसर मैं देख लेता हूँ, चूंकि अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो 24 में जिन लोगों ने हु लगा दिया है, ठीक है, तो उनका गलत है, ठीक है। 24 में जिन लोगों ने हु लगाया है उनका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, मैंने कल आपको बताया था द ओनली पर्सन अगर मिल जाए, क्या मिल जाए, द ओनली, ठीक है। द ओनली सुपरलेटिव डिग्री, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेप्शन होता है हु का, ठीक है। तो हु की जगह हम उस जगह पे किसका यूज करते हैं, दैट का, ठीक है। तो यहाँ पे हु जिन लगाया उनका गलत है, दैट जो लगाएंगे उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 एंड 28 पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर वॉज नन डिड नॉट एंजॉय द शो, ठीक है। तो यहाँ पे हु, विच, दैट और दैट, होम क्या लगेगा, ठीक है। तो 25 की अगर हम बात करें, ध्यान से लिखा है देयर वॉज नन, मतलब कोई किसी ने भी शो को एंजॉय नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आंसर होगा आपका, मैं आप लोग को बता देता हूं। यहां पे आंसर होगा आपका क्या, हु, क्या होगा, हु, ठीक है, बिल्कुल। 25 का आंसर क्या दिया आप लोगों ने, 25 का आपने दिया सी, दैट। अच्छा, एक इसका रूल था, वो तो नहीं फॉलो किया आप लोगों ने, 2 मिनट में अब देख लेता हूँ। एक कल मैंने आपको रूल बताया था द ओनली वाला, उसी में ये है आई थिंक, नन वाला। हाँ, ठीक है, यही वाला रूल है। एवरी, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इनके बाद हमेशा किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे जो 25 का आंसर है वो क्या है, दैट सही है, ठीक है। 25 का आंसर क्या है, दैट बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हु नहीं होगा, दैट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नन लिखा है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है दैट का, ठीक है। आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज टू मैंगोज, ठीक है। मैं दो मैंगोज को क्या करता हूँ, लाइक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ईच लगेगा, आइदर लगेगा, नाइदर लगेगा, या नन लगेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग मुझे बताइए क्या होगा यहाँ पे। आई डू नॉट लाइक, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप लोग लगा क्या रहे हैं, पहले मैं देख लेता हूँ। 26 का आप लोग आइदर लगा रहे हैं, आइदर नहीं, आई डू नॉट लाइक, मैं दोनों लाइक नहीं कर रहा ना, ठीक है। देखिए समझिएगा, जब हम क्या होता है एक चीज को लाइक करते हैं, ठीक है, और एक को नहीं करते तो उसे आइदर बोलते हैं। और जब हम दोनों नहीं लाइक कर रहे, आई डू नॉट लाइक नाइदर ऑफ दीज टू मैंगो, मतलब दोनों ही मैंगोज को हम क्या कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे टू लिखा है ना, जब टू लिखा होता है दो ही चीज होती हैं, एक तो आइदर होता है, एक नाइदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो दोनों लाइक नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक लाइक, एक तो, मतलब दोनों लाइक नहीं कर रहा तो क्या होगा, नाइदर होगा, ठीक है, ऐसा। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू डैश गोइंग टू अवर हाउस, आई, मी एंड माई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 27 का आंसर, 27 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो दे दे मजा आ जाए, सही आंसर बस देना चाहिए। नाइदर से डबल निगेटिव ही होगा। हाँ, तो डबल डबल निगेटिव चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। सी बोल रही है गीतेश्वरी जी, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। गीतेश्वरी जी के आंसर लगभग लगभग ज्यादा सही मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है ये। और सब लोगों के ठीक है, बाकी सबके भी आंसर सही हैं। पॉजिटिव के साथ जीरेंट, करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो गोइंग है, ये गोइंग टू अवर हाउस जो लिखा है, ठीक है, गोइंग टू जो है यहाँ पे जीरेंट का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है। और नाउन का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आई हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग टू अवर हाउस, ठीक है, मेरे जाने से तुम्हें कोई समस्या, तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है।
बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे माई गोइंग क्या होगा, देखिए मी कब कब होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो ये गोइंग लिखा है, मतलब यहाँ पे अगर होता हाउस के बाद तो मी सही होता, आई सब्जेक्टिव केस होता है, तो बचा क्या, माई, ठीक है। और माई जो होता है वो जीरेंड के पहले यूज किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द काउ डैश मिल्क इज स्वीट, यही वो काउ है जिसका स्वीट मिल्क जो है वो कैसा है, स्वीट है, मीठा है, ठीक है। तो चलिए 28 का आंसर बताइए। मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मिल्क, ठीक है। अब मिल्क लिखा है तो ये क्या हुआ आपका, मिल्क स्वीट, ठीक। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है भैया काऊ की, ठीक है। जो काऊ का जो मिल्क है वो क्या है, स्वीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो होगा विच, ठीक है। क्या होगा, विच, ठीक है। क्योंकि अगर पर्सन होता तो हम हु भी लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है आपका विच आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, 28 का आंसर आप लोग ने क्या लगाया है, विच लगाया है ना, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट वीक, ठीक है। हमने इंजॉय की पार्टी लास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंजॉय के साथ देमसेल्फ, हरसेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे 29 में जब बी लिखा है ना, तो बी के साथ क्या लगेगा, अवर सेल्फ, ठीक है। अगर ही होता तो क्या लग जाता, हिज, हिमसेल्फ। और अगर सी होता तो हर सेल्फ, अगर दे होता तो देम सेल्फ, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लिखा है माई व्यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा जो व्यू है वो तुम्हारे व्यू से क्या है, अलग है। 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग 30 बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। 30 का क्या होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपको बता दूं 30 में आपका आएगा क्या, योर्स। माई व्यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा जो व्यू है वो तुम्हारे व्यू से क्या है, अलग है, ठीक है। डेट इज द सेम गर्ल यू मेट यस्टरडे, ठीक है। द सेम लगा है तो यहाँ पे दैट का यूज होगा, ठीक है। द सेम जो है एक कीवर्ड है, यहाँ पे दैट का यूज होगा। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक डैश बैग, हिज बैग, हर बैग, देयर बैग, ठीक है। तो 32 का आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे आपका आएगा हिज बैग, ठीक है। क्योंकि फीमेल है, होती तो हम देयर लगाते, अच्छा ज्यादा लोग होते तो, सॉरी फीमेल होती तो हर लगाते, अगर ज्यादा लोग होते तो देयर लगाते, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है। द बॉय इज वियरिंग अ पिंक शर्ट इज माई कजन, ठीक है। जो पिंक शर्ट पहने हुए लड़का है, ये जो वो मेरा क्या है, कजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हु होगा, विच होगा, दैट होगा, हुम होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे दो ही चीज हो सकती हैं, ठीक है। एक हु हो सकता है, एक विच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हु, लड़का है तो हु, ठीक है। आई हैव लॉस्ट द बुक डैश यू गेव मी यस्टरडे, ठीक है। आई हैव लॉस्ट द बुक मतलब मैंने वो किताब क्या कर दी है, खो दी है। कौन सी किताब भैया, जो तुमने मुझे दी थी कल, ठीक है। किताब की बात हो रही है तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे यू है और किताब एक क्या है, वस्तु है। तो वस्तु के लिए किसका यूज होता है, थिंग के लिए विच का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा विच यू गेव मी यस्टरडे। सी इज द गर्ल दैट्स फादर इज डॉक्टर, ये वही लड़की है जिसके फादर क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो 35 का आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कभी भी फिलिंग द ब्लैंक्स के पहले क्या हो, नाउन हो। फादर, फादर क्या है, नाउन है। तो नाउन के लिए क्या लगता है, हुज का यूज होता है, किसका यूज होता है, हुज का, ठीक है। 36, 37, 38 का आंसर आप लोग करेंगे गोरी की रफ्तार के साथ। 36 का क्वेश्चन है, द ड्राइवर एंड द कार डैश हैव बीन रनिंग एवरी रनिंग वेरी फास्ट मीट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या, द ड्राइवर एंड द कार। अब यहाँ पे देखिए दो चीज हैं, एक ड्राइवर जो है वो पर्सन है, मतलब हु लगना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और एक है द कार, मतलब एक थिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, बिच। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में लगता है न हु न विच, क्या लगता है, दैट। तो 36 का आंसर क्या होगा, दैट। जितने लोगों ने दैट लगाया है वो बिल्कुल सही है 36 का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन बोलता है वन शुड कट डैश हेयर, ठीक है। तो वन जब सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो यहाँ पर वंस का यूज होता है, किसका यूज होता है, वंस का। तो वन शुड कट वंस हेयर, ठीक है।
हमें अपने बाल स्वयं क्या करने चाहिए, काटने चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैव एवर रिटन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 38 में, तो 38 में मैंने आपको बताया था जब कभी आपको वन ऑफ मिले, क्या मिले, वन ऑफ, ठीक है, तो आप किसका यूज करते हो, तो दैट का, ठीक है। चलिए 39 40 का आंसर बताइए। जो स्टूडेंट रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या फिर रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके भी तैयारी आप की जा सकती है, ठीक है। 36 37 का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 39 40 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। उमाचरण जी, रीनू जी, गीतेश्वरी जी, और रीनू जी, महेंद्र जी, और रितु जी, और हिमाद्री जी, ठीक है। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए 39 का। तो यहाँ पे आपका है डैश ऑफ द टू, ठीक है, डैश ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, ठीक है। देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पर आप लोग अगर हु लगा देंगे, हु ऑफ द टू, ठीक है, तो वो गलत होता है, ठीक है। हु का यूज यहाँ पर जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा विच ऑफ द टू, है ना। विच ऑफ द टू मतलब कौन दो लोग हैं जो ज्वाइनिंग टीम को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं। एवरी प्लेयर मस्ट प्ले विथ डैश बैट, ठीक है। हर प्लेयर को अपने बैट से क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, ठीक है। तो हिज, हर और देयर, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, एवरी प्लेयर बोल रहा है ना, तो ऐसे में हिज का यूज करना सही होगा। एवरी प्लेयर, प्लेयर तो हिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 41 पे। वन शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ हिज और वंस और देयर, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर वन सब्जेक्ट के रूप में है तो वंस आपका प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। दिस पेन इज योर्स एंड दैट इज माइन, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज माई हो नहीं सकता, हिम हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें योर्स ही होता है इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला अगर योर्स ऑपेस्ट्रॉफी वाला मिले तो वो गलत है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज डैश आई हैव एवर सीन, हु विच दैट और होम, ठीक है। तो 30 और 46 43 का अगर हम बात करें तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, इसमें क्या होगा, तो द वन ऑफ है ना, तो दैट लगेगा, सिंपल सा है। 43 का क्या आंसर होगा, दैट होगा, क्योंकि वन ऑफ लिखा है, ठीक है। 44 की अगर हम बात करें, डैश ऑफ द फोर बॉयज हैज हेल्प मी, तो नन, नाइदर, आइदर, ऑल, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए जब दो लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर बॉयज नहीं है, यहाँ पे फोर बॉयज है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, FOUR, ठीक है, फोर बॉयज, ठीक है। फोर वॉइस हेल्प मी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, एक तो नन हो सकता है, एक और हो सकता है, ठीक है। अब दो चीज हो सकती है तो उसमें आप क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लगेगा क्या, ऑल, ऑल, सॉरी नन, ठीक है, ऑल यहाँ पे नहीं लगेगा। ऑल के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, नंबर पता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नंबर पता है ना, फोर बॉयज, ठीक है। तो नंबर अगर पता नहीं है तो ऑल लगाते हैं, अगर नंबर पता है फोर बॉयज तो क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं, ठीक है। दो अगर होते तो नाइदर और आइदर भी हम लगा सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, डैश ऑफ द बॉयज हेल्प हैव प्लेड वेल, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लगाना चाहिए ऑल ऑफ द बॉयज, ठीक है, क्योंकि नंबर कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर नंबर होता तो नन लगाते, नंबर कंफर्म नहीं तो ऑल लगा रहे हैं, अगर दो होते तो आइदर या नाइदर लगाते, ठीक है। 46 का आंसर है आपका, डैश ऑफ द टू बॉयज हैव कम, अच्छा दो लड़के हैं तो दो लड़के के लिए क्या लगता है, दो लड़के लिखता है आइदर, ठीक है, और क्या लगता है, नाइदर, ठीक है। तो 46 में दो चीज, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर क्या है, ऑफ द टू बॉयज हैव कम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बोथ, बोथ ऑफ द टू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता कि दो में से एक, ठीक है, लड़का आ रहा है तो हम आइदर लगाते, आइदर लगाते, और दो में से दोनों नहीं आ रहे तो हम क्या लगाते, नाइदर लगाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों लड़के आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बोथ ऑफ, ठीक है। दिस इज द सेम बॉय, सेम लिखा है, द सेम लिखा है तो दैट का यूज होगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया है रूल, ठीक है। 48 की अगर बात करें, नवीन हैज लॉस्ट अ फ्यू पेंस डैश ही वॉट लास्ट नाइट, तो यहाँ पे हु विच दैट हुम होगा,
तो यहाँ पे 48 में क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, पेन की बात हो रही है तो लगेगा क्या, विच। समवन हैज डन हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे समवन है तो हिज लगेगा, ठीक है, और वंस लगेगा या फिर देयर लगेगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, समवन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हिज का यूज होता है, ठीक है। और डैश ऑफ द जेंटलमैन इज सोनू, हु इज द, हु ऑफ या होम ऑफ या दैट ऑफ या विच ऑफ। तो इसमें मैंने आपको बताया कभी भी ऑफ लगा हो तो ये कोई भी नहीं लगते, केवल क्या लगता है, विच का प्रयोग होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। और एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, इसी तरह आपका पार्ट 2 दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और पार्ट 3 दिया हुआ है। अगर आप इतना सॉल्व कर लेते, उसके बाद आंसर सीट भी दिया, तो आप यहाँ से मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करें, अपनी तैयारी करें, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज जो मैंने आपको पूरी तैयारी कराई वो क्या कराई है, तो वो मैंने आपको प्रोनाउन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। और लगभग 50 क्वेश्चन। और आज मुझे एक्चुअली ज्यादा समय नहीं मिल पाया था, मेरे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा वर्क ज्यादा था, इसलिए आज मैं आप लोग की एक क्लास नहीं पढ़ा पाया, केवल एक ही क्लास पढ़ाया मैंने ग्रामर का, ठीक है। कल हमारी जो क्लास होगी वो एक यूनिट 15 की एक अच्छी पोएम पे होगी, ठीक है, और उस पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितने कंटेंट अपलोड हैं उनको अच्छे से पढ़िए, इंजॉय कीजिए, ठीक है, और तैयारी अपनी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।